माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मादनपेट पीएस लिमिट्स के तहत मामू और मामी ने किया मासूम उम्मे हानी सुमैया का कत्ल। मुल्जिमान की तफसीलात मीर समी अली, जो कि मामू बताया जा रहा है, उम्र 36 साल, और मामी यास्मीन बेगम, उम्र 28 साल, दोनों ने मिलकर मासूम बच्ची का कत्ल किया था और इनके कब्जे से एक ब्राउन कलर टेप रोल, एक सीजर, एक यूज्ड ब्राउन कलर टेप पीस, बच्ची की चप्पल और बेडशीट जब्त की गई। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रहमत की यह खुसूसी रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। लास्ट मंथ 30 तारीख को शबाना सुल्ताना वाइफ ऑफ अजतुल्ला फारूकी ये संतोष नगर में रहते, उनका वाला का मकान यहाँ मादनापेट चौनी में। दोनों 30th पे उनके बेटी को, छोटे बेटे को ले लेके उनके वाला के घर को आए छोटे बेटे। आगे दोपहर के टच सकते, दोपहर में कुछ काम से बाहर गए, तो जाके शाम में वापस आने के बाद देखे तो 7 साल का बेटी उम्मे हानी सुमैया 7 years, तो बेटी नहीं दिखी। अब वो लोग पूरे ढूंढ के घर में अतरफ ढूंढे, 9-9:30 तक ढूंढ के नहीं मिले तो 9:30 बजे आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे बच्ची मिसिंग है। 7 years गर्ल है, इसलिए इमीडिएटली ज़बरदस्त किडनैप केस रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद एक 6 टीम इमीडिएटली फॉर्म करके लोकेलिटी में, अब वो घर से स्टार्ट होके एक टीम इधर दोनों तरफ सर्च कर लेते, जाके पूरा लोकेलिटी आज रात तक थरोली सर्च करके पूछताछ करें, और कहीं भी बच्ची को देखे सका या बाहर आ रहे घूम रहे तो कहीं जा रहे उसको देखे सका, कोई भी नहीं पता। इमीडिएटली वो लोकेलिटी में जितने भी सीसी कैमरास है, जो नेटवर्क पर्सनल प्राइवेट घर वाले लगाए सो या ये पुलिस लगाए सो या लोकेलिटीज लगाए, तो पूरे कैमरास ये टीम डिवाइड कर लेके रात में देर रात तक सर्च करे, अर्ली आवर्स तक, फिर मॉर्निंग से आफ्टरनून तक थरोली सर्च करे। अब इतना ढूंढने के बावजूद उनका वालदा बच्ची को लेकर आ रहे सो सीसी कैमरा में दिखा, फिर उन्होंने वालदा बाहर जा रहे सो दिख रहा, बट ये बच्ची बाहर गए सो कोई भी डायरेक्शन नहीं, इस तरफ आगे पीछे चौथी तरफ में कहीं बाहर गए सो कोई भी कैमरा में नहीं दिख। अब वो इससे ये अंदाज़ा लगाए कि बच्ची नहीं गई, आए तो घर में रहना, कोई भी डायरेक्शन नहीं, आजू बाजू वाले कोई देखे बोलते नहीं बोले, बच्ची का भी कैमरा में भी नज़र नहीं आया। इसलिए अब घर में तो घर का पूरा नीचे ऊपर 2 मंजिला बिल्डिंग है, पूरा घर को सेक्टर से जैसे डिवाइड कर लेके एक टीम को एक सेक्टर देके थरोली पूरा घर नीचे से ऊपर तक सर्च कर लेते गए। तो ऊपर छत पे वाटर टैंक ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर भी रखे, तो वो निकल के तो उसमें चेक करें तो उसके अंदर बच्ची की लाश निकले। मॉर्निंग ये कौन देखे से डेड बॉडी? डेड बॉडी हमारे टीम्स इंस्पेक्टर थे, ये सब भी पूरी वाइट हो जाती थे, एसआईज पूरे एक टीम, पूरे 6 टीम बना के सर्च कर रहे थे। बाहर पूरा हो गया था, वो पूरे टीम यहीं घर में सर्चिंग में अलग अलग एक हिस्सा एक टीम सर्च कर लेते हैं। अब बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद इमीडिएटली क्रूज टीम को, डॉग स्क्वाड को, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को पूरों को बुला के चेक कर रहा है। अब डॉग भी घर में घूमा, बाहर कहीं नहीं गया, मतलब बच्ची बाहर नहीं गई, घर में ही। अब वो घर में वाला ही कोई होगा, तो वो पूरा वेरीफाई करने के बाद बाहर से कोई आगे करने की गुंजाइश भी नहीं है, ऊपर ले जाके टैंक में करने घर वाले ही कोई करे होंगे बोल के चेक आके अब एक इंडिविजुअल को वाला रिसीव करके वाला बाद में उनका ये मामा एक सभी लोग रहता और एक मामा रहते हैं, उनके 2 मामियाँ और उनके बच्चे, उनका ग्रैंड मदर, पूरों को अलग अलग इंटरगेट करके अब वो उसमें थोड़ा डिफरेंस ऐसे वालों को आइडेंटिफाई कर लेके अब ये मामा और मामी, ये सामी अली और उनकी बीवी यास्मीन बेगम, ये दोनों पे कंफर्म थोड़ा दोनों का वर्जन अलग आ रहा था, तो उनको ज़रा क्लेवरली इंटरगेट करके एनालाइज करे तो हमारा ऑफिसर इंस्पेक्टर टीम पूरा
अब उसमें पहले उन्होंने बीवी यास्मीन बेगम उगली की वो मर्डर करे बच्चे की बोल के तो बाद में तो वो वर्षन फिर रिफ्रेमिंग ऑफ सीन कैसा हुआ पूरा कैसा करे कहाँ शुरू करे कैसा करे क्या वो पूरा पूछ के फिर वही फिर शोर से भी बात करके शामी अली से भी बात करे तो कंफर्म हुआ। अब इसका वजह क्या है क्यों करे जो पूछे तो ये लोगों को एक लास्ट नवंबर में 3.5 साल की बेटी तो बच्चे का इंतकाल हो गया। हेल्थ खराब था, हेल्थ खराब रहने की वजह से तो ट्रीटमेंट करे बट नहीं बची समी अली की बेटी का समी की बेटी लास्ट नवंबर में गुजर गई। अब ये लोगों को शक था कि वो इल हेल्थ और डेथ ये लोगों कुछ काला जादू करे बोल के शक था लोगों को, बट वो नहीं सकते पूछ नहीं सकते वो नहीं पूछे बट दिल में वो था वो कहीं। अब वो रख लेके ऊपर से हर 2 दिन एक दिन माँ बेटी तो बच्चे संतोष नगर से खरीदे वाला घर बोल के यहाँ रहते ग्रांड मदर में नहीं छुट्टियाँ अब यहाँ के खेल रहे कर रहे। अब ये बच्चे भी सुमैया भी 7 ईयर्स की थी बट अच्छा एक्टिव थी। जिस दिन उनका कत्ल हुआ उस दिन भी शाम में आने को ग्रांड मदर के साथ तो सेल्फी फोटोज वीडियोज निकाली तो अच्छा एक्टिव थी। अब आके इनके घर में इनके बच्चों के साथ खेलना और ये लोग और दिल जल रहा था वो देख के। ऊपर से लगभग चावल में जो घर में रह रहे लोग वो घर ये लोग पूरे 5 भाया 2 भाया 5 सिस्टर हैं 7 जने ये समी अली और इनको बाकी भाई बहनों को मैं पैसे देता हूँ ये घर मैं बोल के वालदा से उन्होंने घर लिखा लिया। कौन सा समी अली लिखा लिया। अब उसके वजह उसके एक्सचेंज में 1,30,000 ये लोग को दिया कंप्लेंट चमन सुल्ताना को 1,30,000 दिया और देना है उन्हें पैसे। अब वो पैसे देना पड़ रहा है ये लोग आगे यहाँ कर रहे हमारे बच्चे कैसे करे उनको दिल में था। अब उस दिन ऐसा के उनकी वालदा और घर में इसका समी अली का भाई उनका फैमिली पूरे बाहर गए थे। अब कोई भी नहीं है घर में फ्री मिला। अब वो डाउट बाहर वालों पे जाता अपने ऊपर नहीं आता कुछ तो बच्चे को खेलेंगे बोल के तो बातों में मैं ऊपर ले जाता किचन में का बेडशीट था तो उसको फाड़ के रोड पे जैसे बनाए तो गेम का पार्ट है खेल ऐसा पकड़ लेना तो बोल के गेम बोल के हाथ मान के बाद में मुँह को टेप चिपका के उठा के वो टैंक में डाल लेके कत्ल करके पटाखा लगा के आगे बैठ गए। फिर कबाल आने के बाद ढूंढ रहे तो ये लोग भी उनके साथ तो सेशन में शामिल हुआ दंगा करके और न तो ना कंप्लेंट आके पुलिस स्टेशन को आ रहे तो उनका साथ छुटना ढूंढना करना करे। बाद में दूसरे दिन बॉडी मिलने के बाद भी फिर अब वालदा वो पूरे रो रहे करे तो ये लोग अभी उनके साथ ड्रामा करके जो उनको मालूम है ये सब करते बट थोड़ा केवल इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन से एसी साहब इंस्पेक्टर टीम पूरा करके इसको आइडेंटिफाई करे बाद में कैंपस करे। अब ये कैंपस करने के बाद अब उनका शोहर समी अली उनका मदर का घर निकला तो आज पकड़ कर लिया। अभी उनको और उनके भी यास्मीन दोनों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करते अब रिमांड हो जाता है। बाद में और कोराबरेटिंग एविडेंस जो थोड़ा बहुत करना है वो कंप्लीट कर लेके चार्जशीट कर देते हैं। अब ये लोग जो टेप लगाए वो टेप का पीस जो तो सुमैया को मुँह पे लगाया वो पीस और जो पूरा टेप का रोल है वो रोल और जो सीजर इस्तेमाल करे वो और बेडशीट से जो फाड़े रोप के ऐसा हाथ को बने वो रोप बेडशीट का पार्ट और बाकी बेडशीट और उनका सुमैया के चप्पल ये पूरे चीज़ बरामद करें। अब वो डेड बॉडी के हाथों से निकाले तो पोस्टमार्टम में आए सो एविडेंस और टाइम ऑफ डेथ ये पूरा कोऑपरेट करके इन्वेस्टिगेशन में वो पूरा एस्टैब्लिश करके तो लोगों को आज रात में स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते। सर समी के कुछ प्रीवियस केसेस है क्या सर? समी के फाइलें सर समी अली का वाटर टैंक भी था उसमें पानी वही सप्लाई कर रहे थे बोलकर वहाँ के एरिया लोग बोल रहे थे। समी का ये ओवरहेड टैंक है जो घर में इस्तेमाल होता है और वाटर टैंक का तो नीचे अलग सेटअप है वो पानी का नहीं है बट घर वालों को तो तब वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वाटर प्लांट का तो सेटअप नीचे अलग सेटअप है तो वाटर प्लांट सीज नहीं करे नहीं वाटर प्लांट ये केस का पार्ट नहीं है। वाटर प्लांट जीएचएमसी को वो लोग चले जाते जीएचएमसी लोकल MRO एंड ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को दोनों को लेके वो दोनों कॉम्बिनेशन में कर सकते वो अलग करवाए थे। इसका पार्ट तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदर कोराबरेटिंग एविडेंस सब ले लेने को
चार्जशीट जब हाथ बन के उनको अंदर डाले थे सर, वो लाइव थे, जिंदा थे, या फिर मारने के बाद तुमको वाटर प्लांट में डाले? जिंदा थे, उनको खेले गेम है बोल के उनको हरला के हाथ बंद दे के बाद में टेप मुझको डाल लेके ले जाके उसके अंदर डाल लेके ढक लगे। तो लड़की के फैमिली मेंबर्स कोई भी नहीं था घर में, वालदा बाहर चले गई थी, इनके बच्चे थे और सुमैया का एक भाई भी था छोटा, वो लोग फोन लेके नीचे खेल रहे थे, लोगों को इनको ऊपर लेके खेल। मर्डर करने का असल मोटो क्या है सर उसका? मोटो बोले तो 3 मिल गए, एक उनके बच्ची लास्ट नवंबर में इल हेल्थ से मर गई। अब ये लोग कुछ ब्लैक मैजिक करके दरमियान के इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, 3 साल में कभी इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ। 3 साल लास्ट नवंबर में उनके बेटे का डेथ हुआ। हाँ, 3.5 नवंबर साल को 11 महीने जी, उस दरमियान इन लोगों के बीच में कभी झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं हुआ, बोले नहीं, बट वो बात दिल में रखिए। कंफर्म नहीं है लोगों के, लोग मारे नहीं लोग ऐसा पूछे भी नहीं, काला जादू करे बोल के पूछ तो नहीं सकते ना, भाई को तो भाई नहीं पूछ सकता काला जादू करके मेरी बेटी को मारे, नहीं पूछा, बट दिल में था उसके के भी था शक है। और ऊपर से एक दिन आमा बेटी पूरे वहाँ से आ रहे या रील्स बना रहे कर रहे उनके घर में लपो कर रहे, उससे और ज़्यादा शिट गया। तो ऊपर से फिर लोगों को कर लिया तो उनको पैसे देना पड़ रहा बोल के भी, ये 3 मिल के है और ऊपर से मालूम नहीं होता कोई भी नहीं है घर में बोल के वो शैतान बैठ जाता सर पे। तो सर एक्यूज और डिजीज जो दोनों सेम घर में रहते थे या अलग अलग रहते थे? डिफरेंस नहीं, डिसीज और इनके पेरेंट्स लोग संतोष शहर में रहते, संतोष शहर में रहते, यहाँ उनके वाला का नहीं, ग्रांड वाला बच्चे भी आगे। रोमर्स में ये चल रहा है कि मर्डर होने के बाद वो लोग ऑटो लेके सराउंडिंग फिरते रहे, वो लोग कहीं किसी के पास गए या कहीं घूमते रहे बोल गया सर रोमर्स में। नहीं, तो वो सीसी कैमरा में बच्ची घर से बाहर निकली नहीं बोल के ही तो घर में दौड़ के घर वालों को एक वेरीफाई करके बच्ची ने तो मर्डर करने के बाद मदर वाइफ हस्बैंड जो है करने के बाद वो लोग कहीं स्टेशन गए, कहीं टिकट बुक कराने के लिए कुछ इन्होंने नहीं गया, उन्होंने मदर भाई ने उनका वाला सिंह कंप्लेन करने के बाद क्योंकि भी शायद साथ में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हाँ वो साथ होता है वो ढूंढना, बाद में लाश मिलने के बाद भी उनको इनके साथ रोना धोना वो सब ड्रामा करते बराबर थे। तो वो बच्ची लास्ट टाइम में है बोल के कैसे मालूम? अब वो शक है बाहर कहीं भी नहीं गई, तो एक दिन रात में 9:30 को कंप्लेंट आया था, दूसरे दिन दोपहर तक पूरे सीसी कैमरा सातरा में पूरा पूछ लिया। अब वो बाहर गए सो कहीं भी आ रहे सो दिखा, उनका वालदा बाहर जाके फिर वापस आए सो दिखा, बाकी आजू बाजू वाले पूरे जा रहे सारे दिख रहा है। बच्ची गए तो एक तरफ में दूसरा कोई भी एक तरफ गया। ये प्लानिंग मर्डर है या फिर कुछ सोची समझी साजिश है या फिर कुछ वो लोग सोच के करे हुए? पहले भी ट्राई करे थे क्या सर? पहले का बेटा में First time ही है। बट सोची समझी चाहिए और इन्हें समझ से 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।